अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन अकेडमी में। आज हम ब्रीच कोर्स का 7वीं जमात का 45वें दिन का निसाब यानी तीसरी और आखिरी टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, जोड़ियाँ लगाइए। एक तरफ ज़ाविये की पैमाइशें दी हुई है और दूसरी तरफ ज़ावियों की किस्में दी हुई हैं। तो पहला ज़ाविया है 35 दर्जा, फिर दूसरा 180 दर्जा है, तीसरा 0 दर्जा है और चौथा 240 दर्जा है। और उसके सामने जो है तो ज़ावियों की किस्में दी हुई हैं, तो वो आपको पहचानना है और उसकी जोड़ियाँ लगाना है। तो 35 दर्जे का जो ज़ाविया होता है वो हाद्दा ज़ाविया कहलाता है। इसी तरह 180 दर्जे का जो ज़ाविया होता है वो मुस्तकीम ज़ाविया कहलाता है और 0 दर्जे का ज़ाविया सिफर ज़ाविया कहलाएगा और 240 दर्जे का जो ज़ाविया है उसको मुकर्ररा ज़ाविया कहते हैं। तो इस तरह से ये पहला सवाल पूरा हुआ। फिर उसके बाद है सवाल नंबर 2, खाली चौकोन में बराबर छोटी बड़ी में से मुनासिब अलामत लिखिए। तो यहाँ पर आपको अदद दिए हुए हैं, उसमें से आपको छोटी अदद बड़ी अदद कौन सी है या फिर बराबर अदद है तो वो आपको पहचानना है। तो पहली अदद है -5 और 5। तो हम जानते हैं कि मुस्बित अदद जो है तो वो मनफी अदद से बड़ी होती है। तो -5 जो है ये छोटा रहेगा 5 से। फिर उसके बाद दूसरी अदद है 7 -8। तो 7 जो है ये बड़ा रहेगा -8 से। फिर तीसरी अदद है -14 -14। तो दोनों एक दूसरे के बराबर है तो उसके बीच में क्या अलामत आ जाएगी, बराबर की अलामत आ जाएगी। और चौथी अदद है 12 और -2। तो 12 बड़ा रहेगा -2 से। इस तरह सवाल नंबर 2 भी पूरा हुआ। सवाल नंबर 3 है, खाली चौकोन में लिखिए कि हर ख़त पर नुकात ए और बी किस किस कसर को ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर अददी ख़त आपको दिया हुआ है, उसमें नुक्ता ए और नुक्ता बी वो किस कसर को ज़ाहिर करेंगे ये आपको बताना है। तो नुक्ता ए से दो नुकात के फासले पर सीधे तरफ 5/5 दिया हुआ है। तो उसके पहले वाला जो नुक्ता है वो क्या ज़ाहिर करेगा, 4/5 को ज़ाहिर करेगा। और उससे पहले जो है तो नुक्ता ए है, यानी वो किसको ज़ाहिर करेगा, 3/5 को ज़ाहिर करेगा। तो इस तरह नुक्ता ए क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। इसी तरह 5/5 के बाद वाला जो नुक्ता है वो 6/5 को ज़ाहिर करेगा और 6/5 के बाद वाला जो नुक्ता है वो नुक्ता बी है। तो नुक्ता बी किसको ज़ाहिर करेगा, 7/5 को ज़ाहिर करेगा। तो नुक्ता ए 3/5 को ज़ाहिर करेगा और नुक्ता बी जो है वो 7/5 को ज़ाहिर करेगा। फिर सवाल नंबर 4 है, ज़रबतुल अज़ला ABCD बनाइए और इस पर मबनी दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। तो एक ज़रबतुल अज़ला ABCD की शक्ल बना लेना है और उसमें पहला सवाल है, मुकाबिल के ज़ाविये की जोड़ियाँ लिखिए। तो ज़रबतुल अज़ला ABCD बनाने के बाद ए और सी ये जो है तो एक दूसरे के मुकाबिल रहेंगे। इसी तरह बी और डी ये एक दूसरे के मुकाबिल रहेंगे। तो ज़ावियों की जोड़ियाँ, मुकाबिल के ज़ाविये की जोड़ियाँ क्या बनी, ज़ाविया ए ज़ाविया सी ये पहली जोड़ी और ज़ाविया बी और ज़ाविया डी ये दूसरी जोड़ी। फिर उसी में दूसरा सवाल है, ज़रबतुल अज़ला के वित्रों के नाम लिखिए। तो ज़रबतुल अज़ला के वित्रों के नाम क्या आएंगे, AC और BD। इस तरह से ये ज़रबतुल अज़ला के वित्रों के दो नाम हुए। फिर सवाल नंबर 5 है, दर्ज झेल सवालात हल कीजिए। उसमें पहला सवाल है, दर्ज झेल एदाद के मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ुज़ाफ़ अक़ल मालूम कीजिए। तो 48 और 44 इसका मुश्तरिक आदे आज़म भी लिखना है और मुश्तरिक ज़ुज़ाफ़ अक़ल भी लिखना है। तो ये आप लोग हल करने की कोशिश कीजिए। फिर दूसरा सवाल है, पहली मिक़दार की दूसरी मिक़दार से निस्बत मालूम कीजिए। उसमें पहली जो सवाल है वो 25 मोती और 40 मोती इनकी निस्बत हमको लिखना है। तो 25/40 इस तरह से लिखेंगे, 25 मोती और 40 मोती की निस्बत हमको मालूम करना है। तो 25 को अगर हम तकसीम करेंगे 5 से तो वो 5 हो जाएगा
और 40 को अगर 5 से तकसीम करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 25/40 इसकी जो निस्बत आएगी वो क्या आएगी, 5/8 आएगी। इसी तरह दूसरी निस्बत है कि 750 ग्राम और आधा किलोग्राम। तो आधा किलोग्राम को जो है तो 500 ग्राम इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो 750/500, फिर इसको जो है तो 750/500 करेंगे तो 750 का सिफर और 500 का एक सिफर अगर कट कर दिए तो हो जाएगा 75/50। अब इसको अगर 25 से तकसीम करेंगे तो 25 तिया 75 और 25 दुए 50। तो 750/500 की निस्बत क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा सवाल है, झेल में मुसल्लस के ज़िलों की लंबाइयाँ दी हुई हैं, उस पर से आपको जो है तो मुसल्लस की किस्म का नाम लिखना है। तो पहला सवाल है 5 सम, 6 सम, 8 सम। मुसल्लस के 3 ज़िलों की लंबाइयाँ हैं, 5 सम, 6 सम, 8 सम। तीनों ज़िले मुसल्लस के जो है तो अलग अलग है। इसका मतलब ये कौन सा मुसल्लस हुआ, मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस, क्योंकि उसके तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ अलग अलग है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। फिर दूसरा सवाल है 10, उसमें मुसल्लस के ज़िलों की लंबाइयाँ दी हुई हैं, 10 सम, 10 सम, 14 सम। तो यहाँ पर दो मुसल्लसों के ज़िलों की लंबाइयाँ एक जैसी है, तो ये मुसल्लस की कौन सी किस्म हुई, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। उसके बाद वाला सवाल है 7 सम लंबाई का कता पी क्यू खींचिए, प्रकार और नाप पट्टी की मदद से इसकी तसनीफ़ कीजिए। तो 7 सम लंबाई का ख़त खींचना है और उसका जो है तो उसकी जो है तो तनसीफ करना है। तो नुक्ता पी को मरकज़ मानकर ऊपर की जानिब एक कौस खींचना है, नीचे की जानिब एक कौस खींचना है। फिर नुक्ता क्यू को मरकज़ मानकर ऊपर जो कौस खींचा हुआ है उसको कता करने वाला एक कौस, और नीचे जो कौस खींचा हुआ है उसको कता करने वाला दूसरा कौस, और वो जो कौस खींचे हुए हैं ऊपर और नीचे उनको मिला लेना है। इस तरह से 7 सम लंबाई का कता की तनसीफ हो सकती है। फिर पांचवा सवाल है, दर्ज झेल एदाद में से 3 से तकसीम पजीर एदाद तलाश कीजिए। पहला अदद है 12, तो 3 से 12 को तकसीम हो सकता है, 23 को नहीं होगा, 36 को भी हो सकता है, 48 को भी हो सकता है, 52 को नहीं होगा, 57 को तकसीम होगा, 47 को भी नहीं होगा और 35 को भी नहीं होगा। तो 3 से तकसीम पजीर अदद 12, 36, 48 और 57। ठीक है। उसके बाद जो है तो सवाल नंबर 6 है, नीचे दिए गए इबारती सवालात हल कीजिए। उसमें पहला सवाल है, राजू ने 2.5 और अनिल ने 4 सही 1/4 किलो शक्कर लाए, तब दोनों ने मिलाकर कितना किलो शक्कर लाए। तो ये जो है तो इसकी जमा करके आप इसका जवाब लिख सकते हो। फिर दूसरा सवाल है, अरमान हर दिन दायरवी मैदान में पैदल चलता है, अगर हर दिन 6 चक्करों में 3.252 किलोमीटर चलता है तो वो एक चक्कर में कितना चलता है। तो ये सवाल भी आप लोग हल कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।